कहानी की शुरुआत एक गांव से शुरू होती है। यहाँ के लोग भोले भाले और अंधविश्वासी थे। ये लोग प्राचीन कहानियों में यकीन रखते थे और भूत प्रेतों को सच मानते थे। एक दिन इस गांव में मैक्स नाम का लड़का आता है और वो आते ही सारा नाम की लड़की से मिलता है। मैक्स पढ़ाई करने शहर गया था और वो आज ही गाँव में वापस लौटा था। वो बचपन से ही सारा से प्यार करता था, इसलिए वो उसके साथ शादी भी करना चाहता था। दूसरी तरफ गाँव में एक बंदे को सजा दी जा रही थी। ये बंदा भूत प्रेतों को सच नहीं मानता था, इसलिए गाँव वाले उसे मार रहे थे ताकि वो भी भूत प्रेतों को सच मानने लगे। उधर सारा मैक्स को लेकर अपने घर पहुंच गई थी। सारा अपनी चाची के साथ रहती थी और उसकी चाची भी मैक्स को देखकर खुश हो गई थी। सारा दोनों को बातें करते देख घर के काम करने लगी। चाची से कुछ देर बातें करने के बाद जैसे ही मैक्स बाहर आता है तो सारा को लकड़ियां काटते देखता है। मैक्स उसे रोककर खुद लकड़ियां काटने लगता है। वो सारा की मदद करना चाहता था लेकिन गलती से उसे बेहोश ही कर देता है। इसी बीच जूलिया नाम की लड़की उनके पास से गुजर रही थी और जवान मैक्स को देखकर वो उसके पास ही रुक जाती है। वो उससे किसी का घर पूछने लगी और बातों ही बातों में वो उसे अपने बड़े बड़े तरबूज भी दिखा देती है। प्यासी जूलिया के तरबूज देखकर मैक्स भी हैरान हो गया। इससे पहले कि जूलिया कुछ और करती, मैक्स उससे कहता है कि मुझे काफी काम है। जूलिया उससे कहती है कि मेरे होते हुए तुम्हें काम की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसकी बात खत्म होते ही मैक्स देखता है कि सारी लकड़ियां कट चुकी थीं और देखते ही देखते जूलिया भी गायब हो गई थी। इसी बीच सारा को भी होश आ जाता है। वो भी ये देखकर हैरान हो गई थी कि मैक्स ने इतनी जल्दी लकड़ियां कैसे काट दी। दरअसल जूलिया एक प्यासी चुड़ैल थी। वो गांव में इसलिए आई थी ताकि गांव के लड़कों के साथ अपनी प्यास बुझा सके। उधर गांव का मेयर एक लड़की की गुफा में धमाके करके हटा था। इस गांव की भलाई के लिए सरकार की तरफ से जितने भी पैसे आए थे वो मेयर ने अपनी मौज मस्ती में खत्म कर दिए थे। कुछ देर बाद मेयर के पास शहर का जज आता है जो मेयर का चचेरा भाई भी था। उसे पता था कि मेयर ने गाँव के लिए आए सारे पैसे बर्बाद कर दिए, इसलिए गाँव में कोई भी काम नहीं हो रहा। वो मेयर को अपनी योजना बताने आया था ताकि मेयर के पास पैसे आ जाएं। दरअसल जज चाहता था कि मेयर किसी औरत को चुड़ैल घोषित कर दे ताकि गांव वाले उस औरत को मार दे, जिसके बाद मेयर उस औरत के घर पर कब्जा कर लेगा और फिर शहरी लोगों को बेच देगा। उधर प्यासी जूलिया भी एक घर तक पहुंच गई थी। ये घर उसके दूर के रिश्तेदारों का था और वो उन्हीं के साथ रहने वाली थी। जूलिया के रिश्तेदारों का नाम बॉब और नोआ था। इन दोनों को नहीं पता था कि जूलिया एक प्यासी चुड़ैल है। दूसरी तरफ मैक्स और सारा फादर विल के घर में थे। मैक्स और सारा काफी धार्मिक थे, इसलिए वो विल से मिलने आए थे। जूलिया भी बाहर पहुंचकर मैक्स को देखने लगी थी। तीनों जैसे ही कुछ पीने लगते हैं तो जूलिया अपना जादू करती है, जिसके बाद दोनों लड़के सारा का चेहरा खराब कर देते हैं। इसी बीच विल की नजर जूलिया पर पड़ती है। इससे पहले कि मैक्स भी उसे देख पाता, जूलिया वहाँ से भाग जाती है, मगर वो भागते भागते विल को अंधा कर जाती है। उधर मेयर के बंदों ने गाँव वालों को भड़का दिया था, जिसके बाद गाँव वाले एक औरत को घर से बाहर निकाल लेते हैं। मेयर के बंदों ने गाँव वालों से झूठ बोला था कि ये औरत चुड़ैल है और गाँव वाले उनकी बात मानकर औरत को मार देते हैं। अगले दिन सारा और मैक्स एक सुनसान सी जगह पर आते हैं। दोनों पहले बातें करते हैं और फिर मैक्स उसकी गुफा में धमाके करता है। रात को गांव वालों ने दूसरे घर पर भी हमला कर दिया था। इस बार भी मेयर ने गांव वालों से झूठ बोला था कि इस घर में भी चुड़ैल रहती है और इस बार गांव वालों ने मेयर की बात मानकर पूरे परिवार को ही मार दिया था। अगले दिन जूलिया मेयर के घर आती है। वो उसे अपने बड़े बड़े तरबूज दिखाकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोलकर लोगों के घरों पर कब्जा कर रहे हो। उसकी बात सुनकर मेयर हैरान हो गया, जिसके साथ ही जूलिया आगे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सारा पर भी चुड़ैल होने का इल्जाम लगाओ। मेयर पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। जूलिया उसे बताती है कि मैं सारा को रास्ते से हटाकर उसके प्रेमी मैक्स तक पहुँचना चाहती हूँ। मेयर पहले तो उसकी कोई बात नहीं मानता, लेकिन जब जूलिया अपने जादू से खिड़की तोड़ती है तो मेयर उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद मेयर के लोग सारा के घर की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच मैक्स जल्दी जल्दी सारा के घर आकर उसे बता देता है कि साले गाँव वाले तुम्हें चुड़ैल समझ रहे हैं और वो तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। जल्दी ही गांव वाले सारा के घर तक पहुंच गए, जबकि जूलिया छुपकर सब कुछ देखने लगी थी। मैक्स जल्दी जल्दी बाहर आकर गांव वालों को समझाने लगता है कि सारा धार्मिक लड़की है, वो चुड़ैल नहीं हो सकती। इसी बीच जूलिया अपना जादू करती है, जिसके बाद सारा के घर से काली बिल्लियां निकलने लगती हैं। गांव वाले एक बार फिर से सारा को चुड़ैल समझने लगे, जबकि मैक्स उन्हें फिर से समझाने लगा। जूलिया एक बार फिर से जादू करती है, जिसके बाद सारा अपने झाड़ू पर उड़ने लगती है। उसे हवा में देखकर गाँव वालों को यकीन हो गया कि सारा चुड़ैल है। सारा बिल्कुल उसी तरह उड़ रही थी जैसे प्राचीन कहानियों में चुड़ैलें उड़ती थीं। जूलिया का जादू जैसे ही खत्म होता है तो सारा नीचे गिर जाती है और गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ जूलिया का दूर का रिश्तेदार बॉब मुर्गियों को खाना खिला रहा था। इसी बीच जूलिया भी वापस आ जाती है और बॉब उसके साथ बातें करने लगता है। बॉब की नजर जूलिया के तरबूजों पर थी और वो साला उनका रस पीना चाहता था। जूलिया अपने तरबूज बचाने के लिए जादू करती है, जिसके बाद बॉब को अपनी मुर्गी
लड़की से ही प्यार हो जाता है। वो साला उसे ही हसीन लड़की समझने लगा था। उधर मेयर के कहने पर सारा को जेल में डाल दिया गया था। सभी उसे चुड़ैल समझ रहे थे, इसलिए उसे गला सड़ा खाना दिया जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैक्स भी सारा से मिलने आता है। सारा को जेल में देखकर वो बेहद दुखी था। वो उससे वादा करता है कि मैं हर हाल में तुम्हें बाहर निकाल कर ही रहूंगा। उधर जूलिया अपने रिश्तेदारों के साथ खाना खाने वाली थी। नोआ अपने पति बॉब के सामने वही मुर्गी परोसती है जिससे बॉब प्यार करने लगा था। मुर्गी की लाश देखकर वो इतना हैरान होता है कि उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो मर जाता है। अगले दिन बॉब को कब्र में दफन किया जा रहा था और इस मौके पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। जूलिया मैक्स के पास ही खड़ी थी। वो उससे कहती है कि अगर तुम जूलिया को बचाना चाहते हो तो रात को मेरे घर आ जाना। मैक्स हर हाल में सारा को बचाना चाहता था, इसलिए रात होते ही वो जूलिया के घर आ जाता है। प्यासी जूलिया आज बेहद गर्म थी। मैक्स जैसे ही अंदर आता है तो जूलिया अपने जादू से उसके कपड़े उतार देती है। इसके बाद वो उससे कहती है कि मेरे पास आओ और मेरी प्यास बुझाओ। मैक्स उससे कहता है कि मैं सिर्फ सारा की प्यास बुझा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर जूलिया कहती है कि मेरे बड़े बड़े तरबूज तुम्हें इतने मजे देंगे कि तुम सारा को भूल जाओगे। इतना कहकर वो मैक्स को अपनी तरफ खींचने लगती है ताकि वो उसका डंडा अपनी गुफा में ले सके। इससे पहले कि वो सफल हो पाती कि तभी नोआ दरवाजा खोलती है। उसे नहीं पता था कि जूलिया क्या कर रही है, इसलिए जूलिया उससे झूठ बोलती है कि हम दोनों प्रार्थना करने वाले हैं। नोआ उसकी बात पर यकीन कर वहाँ से चली जाती है और इसी बीच मैक्स भी वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन गाँव वाले सारा को कोर्ट में पेश करते हैं। गाँव वाले चाहते थे कि सारा को ऐसी सजा मिले जिसे देखकर सभी की रूह कांप जाए। बस इसीलिए उन्होंने सारा को कोर्ट में पेश किया था ताकि पुलिस भी उनका साथ दे। गाँव वाले बारी बारी से सारा के खिलाफ गवाही देते हैं कि सारा ही चुड़ैल है और हमने उसे हवा में भी उड़ते देखा है। मैक्स को जब लगा कि सारा को सजा होने वाली है तो वो लोगों को समझाने लगा कि सारा बेकसूर है। वो उन्हें सारा की एक धार्मिक तस्वीर भी दिखाने वाला था जिसमें सारा प्रार्थना कर रही थी, मगर जूलिया फिर से जादू करती है जिसके बाद सारा की तस्वीर शैतान में बदल जाती है। अब सभी को लगने लगा था कि मैक्स भी सारा के साथ ही है, इसलिए वो उसे भी पकड़ लेते हैं। जल्दी ही गाँव वालों ने दोनों को एक खुली जगह पर बांध लिया। मेयर दोनों को जिंदा जलाने वाला था और जूलिया भी उसके पास ही थी। जूलिया को अब मैक्स से नफरत हो गई थी क्योंकि वो सारा को भूलकर उसके पास नहीं आ रहा था। मेयर जैसे ही मैक्स को आग लगाने लगता है तो मैक्स लात मारता है और आग जूलिया पर गिर जाती है। आग गिरते ही जूलिया अपने असली रूप में आ गई। सभी को पता चल गया कि जूलिया ही चुड़ैल है और ये देखकर सभी हैरान हो गए। जूलिया सभी को बता देती है कि सारा और मैक्स बेकसूर हैं। वो ये भी बताती है कि मैं मैक्स को पाना चाहती थी और उसे पाने के लिए ही मैंने सारा के खिलाफ योजना बनाई थी। इसके बाद वो सभी को मेयर और जज की योजना भी बताती है कि कैसे ये दोनों मिलकर गाँव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। सभी को सच बताकर वो गायब हो जाती है और उसके जाते ही उसका जादू भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद विल की आंखें वापस आ जाती हैं। गांव वालों ने मैक्स और सारा को रिहा कर दिया था, जबकि वो मेयर और जज को पकड़ लेते हैं। अब पूरा गांव उन्हें ऐसी सजा देने वाला था जिसे देखकर चुड़ैलों की भी रूह कांप जाए। कहानी के आखिर में मैक्स और सारा बच जाते हैं और दोनों जल्दी ही शादी करने का फैसला करते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।